इंडिया की #1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। इस पर एक कमेंट बहुत जल्दी से जनरल सिन्हा का लेना चाहता हूं मैं। जनरल सिन्हा, क्या ये वाकई फोन जा रहे होंगे? क्योंकि अरागची ने भी एक समय ये कहा नहीं हम कोई बात नहीं करेंगे। उनकी तरफ से भी इंडिकेशन मिले थे कि अगर युद्ध के साथ साथ बातचीत चाहते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार। देखिए, बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि वो तैयार है कुछ दिन पहले, पर लारियानी ने कहा कोई बातचीत नहीं होगी और एक्चुअली बातचीत नहीं हो रही है। और मेरे ख्याल से ये फेस सेविंग है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस टाइप कि वो बात करना चाहते हैं, हम नहीं बात करना चाहते। इसके पहले वो कह रहे थे कि बातचीत होगी, लारियानी ने उनको नकार दिया। ये तो इसको तो कहीं हमें बहुत सीरियसली लेने की बात नहीं है। बातचीत होगी, क्या होगी बातचीत? लोग कहेंगे कि आप आ जाओ, पूरी की पूरी अमेरिका आकर के हम रिजीम को चेंज कर रहे हैं। रिजीम यदि चेंज कर रहे हो तो इतनी फायरिंग क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, ये आज के दिन में तो ये सवाल नहीं है कि कोई बातचीत होगी। बातचीत ये है कि वो डेस्परेशंस में फायर कर रहा है। और देखिए, थोड़ा पोलराइजेशन हुआ है। वांगी का पहला रिपोर्ट ये आया है, एक बयान कि हम खड़े हैं ईरान के साथ। खड़ा होना, मगर यदि जमीन में, और आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि बहुत सारे खेपें आ रही हैं जिसका कोई ये नहीं है, और ये तुर्कमेनिस्तान से होकर के आ रही हैं। ये है खबर। तुर्कमेनिस्तान के जरिए ये जो खेपें पहुंचाई जा रही हैं, इनसे ईरान को क्या मिल रहा है और इन रिसोर्सेज के जरिए ईरान कितने दिनों तक ये सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाले देश, जिसमें अमेरिका और इजराइल जानते हैं आप टॉप पर हैं, उनका सामना कर पाएगा। अब जरा एक महत्वपूर्ण पर्सपेक्टिव आपके सामने रख रहा हूं, शुभदा चौधरी, उसके बाद आपके पास आने वाला हूं। ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का एक छोटा संस्करण असल में यहां पर देखिए। फोर्डो में 6 बड़े क्रेटर्स दिखाई दे रहे हैं और 2 बड़े गहरे निशान हैं टनल एंट्रेंस के पास में, ये दिखाई दे रहे हैं। अंदर गंभीर नुकसान का अंदेशा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि पूरी तरह से यह जगह अब ऑपरेट करने के लायक नहीं छोड़ी गई है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब जरा नतांज की तरफ आ जाइए। यहां 2 नए गड्ढे नोट किए जा रहे हैं नतांज में। ये एक 5.5 मीटर गहरा गड्ढा है और दूसरा लगभग 3.2 मीटर। अंडरग्राउंड हॉल के ठीक ऊपर यह हमला किया गया है। यहां 3 इमारतें तबाह हुई हैं। अब जरा इस्फहान आ जाइए। 18 स्ट्रक्चर इस्फहान में नष्ट हुए हैं। सुरंग की जो एंट्री गेट है, जो टनल का एंट्री गेट है, वो क्षतिग्रस्त है और साइट पर काले धब्बे दिखाई दे रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी के जरिए साफ हुआ है। जब पहले के इमेजेस को और अभी के इमेजेस को कंपेयर किया गया है तो ये तमाम चेंजेस यहां पर नोटिस किए गए हैं। अब कुछ एक और बात इसी से जुड़ी हुई आपके सामने रख देता हूं। ये जरा ये भी बहुत ध्यान से देखिए। पूरे मामले को समझने और आगे क्या होने वाला है इसका अगर आप अंदाजा लगाना चाहते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। मिडिल ईस्ट में क्या परमाणु विध्वंस वाली स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? यह क्यों कहा जा रहा है? खामनेई की मौत के बाद ईरान के परमाणु हथियारों का कंट्रोल अगर वो बना चुका था, क्योंकि कुछ एक रिपोर्ट्स ऐसा भी कहती हैं कि दुनिया को पता नहीं है लेकिन ईरान ने तो असल में बम बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। ईरान ने रूस की तरह कोई डेड हैंड सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है क्या, जहां पर लोगों को लगे कि ये हाथ तो अब हरकत नहीं कर सकता, ये डेड हैंड है, लेकिन वो हाथ उसी समय एक्टिव हो जिसके बारे में दुनिया अंदेशे में नहीं है और दुनिया के लिए वो खतरा पैदा कर दे। कोई सरफरा जनरल आखिरी दांव के तौर पर परमाणु हमला कर सकता है क्या? जिस यकीन के साथ कि 1 हफ्ते दूर है, और 1 हफ्ते दूर की बात 1 साल पहले से कही जा रही है कि बम बनाने से 1 हफ्ते दूर है, तो अगर ये बम कहीं कोई बना लिया गया, इस बात को अगर आप ध्यान में रखें तो क्या ये तमाम पॉसिबिलिटीज हैं? इजराइल का दावा परमाणु ठिकाने पर हमला किया गया है और यहां मैंने आपको साइट्स दिखाई भी। अगर परमाणु ठिकानों से रेडिएशन लीक हुआ तो बगैर परमाणु बम के इस्तेमाल के कितनी बड़ी आबादी रेडिएशन की चपेट में आ जाएगी। चेरनोबिल में कोई बम तो नहीं फोड़ा गया था, लेकिन आपको याद हुआ होगा कितनी बड़ी तबाही वहां बरपा हुई थी। क्या ये ईरान के लिए और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के लिए बगैर बम फोड़े एक बहुत बड़े खतरे का ऐलान है? अगली खबर देखिए। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का बयान आया है, देश अभी ठप नहीं हुआ है। पेजेश्कियान ने कहा हालात मुश्किल हैं लेकिन हम रुके नहीं हैं। सभी गवर्नर के संपर्क में हूं, सभी गवर्नर्स मेरे साथ कांटेक्ट में हैं, पेजेश्कियान ने कहा। मसूद पेजेश्कियान, मोहसिनी और अरागी, यही वो 3 महत्वपूर्ण लोग हैं जो इस समय जो एंटरिम काउंसिल है उसको चला रहे हैं। अब अगली खबर देखिए। न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी में ईरान, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। इजराइल और अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की न्यूक्लियर तैयारी चल रही है। IRGC इस टर्बुलेंस के दौर में भी बनाएगा परमाणु हथियार, ये कहा जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के हवाले से। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस यूरोप के हवाले से ये बड़ी खबर कि इस दौरान जबकि ये सब चल रहा है बम बना लिया जाएगा। शुभदा चौधरी, ये एक झूठ है जिसको प्रकारांतर से दोहराया जा रहा है या इसमें सच्चाई है, सब्सटेंस है?
परमाणु बम बना लिया गया या बना लिया जाएगा? देखिए, पहली चीज है कि आईएए के जो हेड हैं ग्रॉसी, उन्होंने ये बोल दिया है कल की नतांज और फोर्डो पे जो भी अटैक हुआ था उसके कारण रेडिएशन लीक ईरान में हो रहा है, और वो ईरान के हायर टेक्नोलॉजी के हेड से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो पा रही है, ये ग्रॉसी का कहना है। दूसरा, जहां तक इजराइल की बात करें तो हिब्रू न्यूज़पेपर 1984 में पहली बार छपा था कि ईरान एक सप्ताह दूर है एटॉमिक बॉम्ब बनाने से। ये इनका हसबरा है। इजराइल दाहिए डॉक्ट्रिन भी फॉलो करता है जो वो लेबनान बीरूत में फॉलो कर रहा है कि कारपेट बॉम्बिंग करे, मैक्सिमम करे। वहां ईरान क्या करता है, वो सैल्वो डॉक्ट्रिन करता है कि हम छोटे छोटे ड्रोन से सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाएंगे। आज के दिन साउथ कोरिया ने बोल दिया है कि यूएस अपनी सारी थार्ड और पेट्रियट मिसाइल्स मिडिल ईस्ट ले रहा है कोरियन पेनिनसुला से, क्योंकि वो 10 दिन से ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा उसके खिलाफ। ईरान 90 दिन की तरफ जा सकता है। जहां तक बात है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ईरान का अगर बनने वाला था या बन गया है या जो भी था, अयतोल्ला खामेनी ने फतवा लगा के रखा था। अब उनके जाने के बाद आईआरजीसी को कोई भी रिफॉर्मर नहीं लेगा हेड। अब जो भी आएगा वो हार्डकोर कट्टर आईआरजीसी का हेड बनेगा, अयतोल्ला बनेगा, और वो न्यूक्लियर फतवा फॉलो नहीं करेंगे। ये अब एग्जिस्टेंशियल लड़ाई है। और जहां तक बात है, ईरान में 40,000 से ज्यादा नेम्ड माउंटेन्स हैं, जिसमें आपका अल्ब्रोज और जाग्रोस रेंजेस आते हैं। अमेरिका के पास 150 से 200 बंकर बस्टर बॉम्ब्स हैं, जिसमें सबसे खतरनाक है GBU 57 MOP, लेकिन ये सिर्फ 200 फीट पेनिट्रेट कर सकता है। फोर्डो और बाकी के जगहों पे जितने भी माउंटेन के अंदर जितना भी सेक्रोफेगस या फिर बिल्डिंग हुई है, और 6 अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज ईरान के पास हैं, ये 200 फीट के अंदर हैं। तो जहां तक बात रही कि क्या पीट हेग्सेथ ने और ट्रंप ने कल इस बात का जवाब नहीं दिया था कि बूट्स ऑन द ग्राउंड होंगे कि नहीं, उन्होंने इस चीज का जवाब नहीं दिया था। इनफैक्ट जर्नलिस्ट को डांटा था कल। तो आप बड़ी खतरनाक बात का यहां मेंशन कर रही हैं कि ये जीबीयू और ये मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन जिसकी बात की जाती है, ये उतनी गहराई तक कैसे पहुंचेंगे, और क्या उतनी गहराई में भी कहीं कोई परमाणु संबंधित रिसर्च या एक्टिविटी चल रही है जिसके बारे में असल में दुनिया को पता नहीं है? प्रोफेसर अमिताभ और जनरल सिन्हा, ये बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन उससे पहले मैं कुछ आपके सामने रख देना चाहता हूं। आपके पास सवालों को लेकर आऊंगा। खामेनेई की मौत का बदला। अब खामेनेई ने अगर फतवा लगाया था, पहले तो ये कि क्या वाकई उन्होंने पूरी इंटेंसिटी के साथ ये फतवा लगाया था, लेकिन उस बीच में खामेनेई की मौत का बदला क्या परमाणु बॉम्ब से ईरान ले सकता है? क्या आईआरजीसी के समय जो करो या मरो की स्थिति है, उसमें वो वाकई परमाणु बम अगर वाकई कगार में पहुंच चुका है कि नहीं? क्योंकि 84 से अगर बात हो रही है तो ये फ्लूक है या सच्चाई है, ये आप देखिए। हमलों के बाद नतांज के भूमिगत सेंट्रीफ्यूज हॉल में गतिविधियां हुई हैं ऐसा बताया जा रहा है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान यूरेनियम को 90% तक एनरिचमेंट संवर्धन में ले जाने में जुटा हुआ है। 60% तक कर चुका था, और कहते हैं कि एक ही कदम उसके बाद रह जाता है 90% करने में, और यूरेनियम का 90% संवर्धन परमाणु बम बनाने का लेवल होता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आईआरजीसी ने एक गुप्त प्रोटोकॉल एक्टिवेट किया है, जिसका मकसद है हफ्ते भर के भीतर एक वर्किंग न्यूक्लियर डिवाइस तैयार करना। ईरान शहाब 3 मिसाइलों को परमाणु हथियारों से लैस कर रहा है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के हवाले से ये तमाम चीजें पता चल रही। लेकिन जनरल सिन्हा, ये जो ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है कि आप एनरिच करके वहां तक ले जाएं जिससे आप बम बना लें, कहते हैं उसको फिर असेंबल करने के लिए, ये बम बनाने का जो, और उसको वाकई वर्किंग बम बनाने के लिए 1 से 3 साल तक लग जाते हैं। क्या ये वाकई बम बना सकते हैं इस समय? मैं आपको 1998 की बात करता हूं। अमेरिका हमें चाहता था कि हम बॉम्ब नहीं बनाएं या हमारे पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, हमने उसको कर लिया पोखरान रेंजेस के अंदर में जा करके, और केवल शेल्टर लगा करके पूरी दुनिया हमारे पर आंख लगी हुई थी। यदि ये बनाना चाहें तो कोई दुनिया की ताकत इसको रोक नहीं सकती है। हाँ, इसके ऊपर में एक ही है कंट्री जो इजराइल है, जो कि लगातार इस चीज़ों को करना चाहता, बनाने नहीं देना चाहता है। एक बड़ी बात अभी आपने कही थी कि 6 सिटीज हैं, वो तकरीबन 800 मीटर्स डीप इनसाइड हैं। आपने सुना होगा कि जीबीओ बम केवल 200 नहीं, 180, यदि एक आप टेंडम में डालते हैं, वो बहुत प्रिसीजन चाहिए कि एक मारे फिर दूसरा आए, दूसरा मारे सेम जगह में। दैट इज इम्पॉसिबल। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ये साबित हो चुका है कि उन्होंने रीच नहीं किया। गड्ढे आप बता रहे 3 मीटर की हैं, 4 मीटर, इवन उसका जो होता है पेनिट्रेट करता है, वो जाएगा तो इट जस्ट कांट गो टू मोर देन 180 मीटर्स। तो इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत सालों से की है। इनकी 6 सिटीज हैं अंडरग्राउंड। तो एक तरफ ये परमाणु
और दूसरा वो परमाणु जो असल में परमाणु नहीं कहलाता, एनर्जी बॉम्ब, होर्मुज को रोकने वाली बात। वहां तो वाटर टनल्स भी कहते हैं कि एक्टिवेटेड हैं और वहां पर जितने समय तक चाहे ईरान फिलहाल उसको चोक रख सकता है, ये बातें की जा रही हैं। क्या ये वाकई ऐसा हो सकता है? इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।